हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो आज की जो ये अपनी क्लास होगी, क्लास 9th की साइंस की क्लास होगी और इसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1। और ये जो वीडियो है अपनी चैप्टर 1 की तीसरा पार्ट होगा, यानी पार्ट 3 होगा। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये जो वीडियो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने इस वीडियो के दो पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं और ये जो है आज इसका आखिरी वीडियो रहेगी। और इसके बाद ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये जो हेडिंग है इंपॉर्टेंट हेडिंग, आप लोग इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि दाब परिवर्तन का प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सबसे पहले कह रहा है दाब बढ़ाने पर। दाब को आप लोग जानते ही होंगे, दाब को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, काम का प्रेशर है ना, तो ये वही प्रेशर है। प्रेशर को हम लोग बोलते हैं दाब। तो क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर, क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर, यानी कि दाब को बढ़ाया जाए या प्रेशर को जो है अप किया जाए, प्रेशर को इंक्रीज किया जाए। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को, पदार्थ के बारे में मैं आप लोगों को इससे दो वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अगर पदार्थ के कण है, अगर उसमें हम लोगों ने क्या किया कि दाब को जो है बढ़ा दिया, तो दाब बढ़ने पर क्या होगा, पदार्थ के जो कण है वो कण पास में आ जाएंगे। तो दाब बढ़ाने पर क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप, समीप का अर्थ होता है पास, यानी कि नियर। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को पास में हम लोग ला सकते हैं। आगे कह रहा है, यहां से समझिए, दाब के बढ़ने पर, दाब को क्या किया, दाब को बढ़ाया। ठीक है, दाब बढ़ने पर, ये ऊपर का चिन्ह मतलब है कि अप किया। तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से, प्लस तापमान, तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी दाब ऊपर जा रहा है, तापमान नीचे आ रहा है, यानी दाब बढ़ रहा है और तापमान गिर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। दाब के बढ़ने, तापमान घटने से गैस, गैस जो है द्रव में, यानी कि प्रेशर को अप और टेम्परेचर को डाउन, यानी दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है, गैस किस में बदल रही है, गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो ये दाब परिवर्तन का प्रभाव है, यानी दाब अगर जो है चेंज होगा, दाब अगर परिवर्तन होता है तो क्या इफेक्ट होते हैं, ये डेफिनेशन है। तो क्या इफेक्ट होता है कि दाब को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तापमान को कम कर दें, ठीक है, दाब को बढ़ा दें, तापमान को कम कर दें, तो गैस जो है द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो आ गई बात समझ में। ये आगे यहां कह रहा है कि दाब को बढ़ाया जाए प्लस तापमान को घटाया जाए, यानी दाब बढ़ाने से, तापमान घटाने से गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो सिंपल सी बात है, क्या आप लोगों को क्या याद रखना है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। आगे बात समझ होगी क्लियर। आगे देखिए, आगे कह रहा है CO2 को उच्च दाब पर, CO2 को क्या कह रहा है, उच्च दाब पर। जैसे कि ये एक बॉक्स हो गया, इसमें CO2 गैस है। अच्छा, गैस के अणु क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो बताया कि गैस के जो अणु होते हैं वो पूरे, या तो बॉक्स में तो पूरे बॉक्स में, कमरे में तो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये CO2 के अणु है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अणु इस बॉक्स में है, तो पूरे बॉक्स में क्या है, ये फैले हुए हैं। ठीक है, CO2 को, यानी ये CO2 हो गई, उच्च दाब पर, उच्च दाब हो, कैसा दाब हो, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर हो, CO2 उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। संग्रहित का अर्थ है इकट्ठा किया जाता है। क्या करें, उसको हम लोग कलेक्ट करें, यानी कि उसे बंद करें, यानी कि
ये जो बॉक्स है इसमें हमने CO2 को क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है, CO2 को हमने इकट्ठा किया। जब वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि हमारे जो वायुमंडल में जो प्रेशर लग रहा है, नॉर्मली प्रेशर, ठीक है, वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। तो जब वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का, तो जब CO2 को उच्च दाब पर संग्राहित का अर्थ यहाँ क्या है, इकट्ठा। ठीक है, संग्राहित का मतलब है इकट्ठा। जब वायुमंडलीय दाब, तो जब वायुमंडल का जो दाब है, तो जब वायुमंडलीय दाब का जो माप है, माप का मतलब है उसे मापा जाए। ठीक है, मापन किया जाए यानी कि जब उसको नापा जाए, कहने का अर्थ है कि जब उसको नापा जाए एक एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय। एटमॉस्फेयर माने क्या होता है, वायुमंडल। ये ATM लिख दिया है तो यही शॉर्ट में लिख दिया मैंने ATM। इसे आप लोग कहीं पैसे निकालने वाला ATM मत समझ लेना। ठीक है, तो जब एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां क्या कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हमने, कि कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा किया, संग्रहित किया, और जो प्रेशर है वो कितना है, 1 ATM। कितना है, 1 ATM प्रेशर है। तो ये गैस क्या होगी, ठोस CO2 सीधे द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो ये गैस कैसी होगी, सीधे ठोस से, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे कह रहा है कि यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ हम लोग कहते हैं। यानी इसी कारण के कारण, किसके कारण, कि जब उच्च दाब पर CO2 को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट जब करेंगे जब वायुमंडलीय प्रेशर जो कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। जब 1 एटमॉस्फेयर होगा तो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो अगली हेडिंग है हमारी वाष्पीकरण। अगली हेडिंग क्या है, वाष्पीकरण। अब जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो है वाष्पीकरण। तो देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर, क्या कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर, तापमान हो लेकिन तापमान कैसा हो, ठीक है, तापमान कैसा हो, फिक्स हो। ठीक है, यानी कि निश्चित हो। एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव, क्या कह रहा है, गैस द्रव या ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तापमान है लेकिन या तो यहाँ पे ठोस हो, या तो ठोस के कण हो, या द्रव के हो, और या फिर गैस के कण हो। ठीक है, तापमान हो, एक फिक्स तापमान हो। ठीक है, ये नहीं कभी ऊपर हो या फिर कभी नीचे हो। ठीक है, या अप कभी डाउन हो। देखिए तापमान हो और ठोस के या फिर द्रव के या फिर गैस के कण हो, तो इन कणों में क्या होती है, इन कणों में एक गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब है कि गति करना, क्या करना, गति करना। और गति का अर्थ क्या होता है, चलना। ठीक है, तो एक निश्चित तापमान पर गैस के, द्रव के या फिर ठोस के, ठीक है, तापमान फिक्स हो, ठोस, द्रव, गैस, किसी के भी कणों, तो उन कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का अर्थ होता है गति करना। गति का मतलब होता है चलना। ठीक है, जैसे हम लोग इधर से उधर जो है चलते हैं, तो हमारी कौन सी ऊर्जा कहलाती है, ये गतिज ऊर्जा। तो ठीक इसी प्रकार चाहे तो कण गैस के हों, चाहे वो कण द्रव के हों, चाहे वो कण ठोस के हों, तो इन कणों के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आगे कह रहा है द्रवों में सतह पर, किसकी बात कर रहा है, द्रव की बात कर रहा है। तो द्रवों में सतह पर, सतह का मतलब है उसकी जो लेयर है। ठीक है, तो द्रवों में सतह पर, सतह का मतलब होता है क्या, सतह का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है तुम्हें। तो सतह का मतलब जैसे कि ये डैस्टर है तो ये इसकी ऊपर की सतह है, ये इसकी नीचे की सतह है, ये इसकी अगल बगल की सतह है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं सतह। तो द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में
इतनी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जैसे क्या है द्रवों में, द्रव का मतलब है कि जैसे ये जो आप लोगों को ये सैनिटाइजर दिख रहा है इसमें, ये इसमें क्या है द्रव है, लिक्विड है। तो द्रवों में सतह पर, तो ये जो सतह है, जैसे ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये हल रहा है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ये थोड़ा सा भी इधर उधर करने पर क्या हो रहा है, अपने आप हिल रहे हैं। हिलने का अर्थ है कि ये गतिज ऊर्जा कर रहे हैं। क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक का अर्थ मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जिस पर द्रव उबलने लगे, जिस पर द्रव उबलने लगे, ठीक है, द्रव उबलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान, क्या कह रहा है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, यानी कि द्रव क्या हो, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आई बात समझ में। यानी क्वथनांक से, यानी कि वाष्पीकरण की जो डेफिनेशन है, क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है, यानी द्रव उबलने लगे उससे कम, यानी कि द्रव जो है उबले नहीं, उबलने से पहले का पॉइंट, तो उबलने से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित, यानी कि जो द्रव हो किस में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में, यानी कि द्रव यानी कि पानी जो हो भाप में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वाष्पीकरण को जो प्रभावित करते हैं वो कारक या फिर वो कारण जो है कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह का मतलब होता है कि जैसे ये जो मैंने आपको बताया है कि जैसे ये जो फोन है, ये फोन है, तो ये इसकी ऊपरी सतह हो गई, ये इसकी निचली सतह हो गई, ये दाईं ओर की, ये बाईं ओर की, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। आप लोगों को यहां से याद करना है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब आप लोग कहोगे कैसे बढ़ जाती है सर, एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब कपड़े सुखाते हो तो कपड़े को अगर हम लोग इस प्रकार से सुखाएं, अगर ऐसे सुखाने के लिए डाल दें तो ये क्या है, थोड़ी कम देर में सूखेगा, यानी ज्यादा समय लेगा। अगर हम इसको फैला के इस प्रकार से डाल दें, अगर इस प्रकार से डालेंगे तो इसकी सतह क्या है, बढ़ गई, और जब सतह बढ़ गई तो ये जल्दी सूख जाएगा। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण जो है कैसी प्रक्रिया है, एक सतही प्रक्रिया है। तो सतही क्षेत्र बढ़ने पर मैंने बताया है कि जैसे अगर इसका जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर इस प्रकार से हम लोग अगर डाल देंगे तो ये जो तौलिया है जल्दी से सूख जाएगी, ठीक है। तो सतही क्षेत्र बढ़ने पर, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है, यानी वाष्पीकरण की जो रेट है वो बढ़ जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सेकंड है तापमान में वृद्धि। तापमान यानी कि टेम्परेचर, तो दूसरा क्या है, टेम्परेचर में वृद्धि। अगर तापमान को बढ़ा दें, देखिए तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो सके। वाष्पीकृत का मतलब है कि उसमें से जो वाष्प जो है, वाष्प क्या है, निकल जाए। अगर कपड़े हम लोग सुखाते हैं तो अगर धूप नहीं है तो पूरा दिन लग जाता है सुखाने में, यानी ठंड के दिनों में हम लोग देखते हैं जब सूर्य नहीं निकलता है तो कपड़ों में क्या है, पूरा पूरा दिन हो जाता है, फिर भी वो नहीं सूख पाते हैं। जबकि गर्मियों में इसका उल्टा होता है कि जब धूप निकलती है तो जैसे तापमान बढ़ने पर जब धूप निकलेगी तो टेम्परेचर क्या है, अपने आप बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर अधिक कणों को, यानी कि उसके जो कण है, वाष्प के जो कण है, पानी के जो कण है, वो पानी के कण क्या होगा, तो उनको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, तो गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो सके। यानी कि हमारे जो कपड़े हैं तो उनमें से पानी जो है गतिज ऊर्जा करके उड़ जाता है, और उड़ने के बाद जो हमारे कपड़े जो है आसानी से सूख जाते हैं।
तो तापमान में वृद्धि इस प्रकार से होती है। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वो जो वाष्पीकृत है, वाष्पीकृत जल्दी से या तेज प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। तीसरा है आर्द्रता में कमी। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, विद्यमान का मतलब है उसमें मिल जाए, तो वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि पानी में क्या हो, जल वाष्प की मात्रा, यानी पानी में जल वाष्प यानी कि भाप, जो मतलब ये कहें कि जो नमी जो होती है, ठीक है, पानी प्लस नमी, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता। आई बात समझ में? यानी वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, वायु यानी कि हवा में क्या हो, पानी मिला हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आगे कह रहा है एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जैसे हमारे अंदर की जो पृथ्वी है, जैसे ये जो पृथ्वी है, तो उसको अगर हम लोग खोदते हैं तो मिट्टी क्या है, थोड़ी गीली सी निकलती है, तो यानी कि उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर आर्द्रता पाई जाती है, या उसके अंदर ये कहे देसी भाषा में कि उसके अंदर नमी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो किसी निश्चित तापमान पर कैसा हो, कोई निश्चित तापमान हो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, तो कैसा हो, कोई निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु, यानी हमारे आसपास की वायु यानी हमारे चारों ओर की क्या, हवा, तो हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में, क्या कह रहा है, एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। क्या कह रहा है, एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। तो जब वायु में जल कणों की, जब वायु में, वायु यानी कि हवा, तो जब वायु में यानी हवा में और जल यानी हवा हो प्लस जल हो, तो जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो यहां क्या कह रहा है, जब वायु में यानी कि जब हवा के अंदर जल कणों की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा कैसी हो, पहले से अधिक हो, ठीक है, जब हवा में पानी की मात्रा जो हो क्या हो, अधिक हो, तो वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो अपना चैप्टर है कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर दें, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप लोग हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे आपकी अगर जो कोई हमारी कमी लगे तो उस कमी को भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आगे हमें सुधार करने में मौका मिले। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।